नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम रवि गोयल है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, व्यापम ने बहुत सारे एग्जाम्स की डेट जारी कर दी है, जिसमें अगर मैं बात करूं हॉस्टल वार्डन के एग्जाम की, तो हॉस्टल वार्डन का एग्जाम 15 सितंबर को होगा। ये फाइनल हो चुका है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर संभावित डेट है क्या? तो संभावित डेट नहीं है, फिक्स ही मान के चलिए, क्योंकि व्यापम अपने सारे एग्जाम्स में जब वो डेट जारी करता है तो संभावित डेट ही लिखता है। लेकिन आप इसको कंफर्म लेके चलिए कि 15 सितंबर को ही हॉस्टल वार्डन का एग्जाम होना है। मैं आप लोग को बोल ही रहा था कि अगस्त सितंबर में कहीं ना कहीं एग्जाम होगा, क्योंकि अभी सारे शेड्यूल को आप देखेंगे तो बिजी शेड्यूल है। आगे चलकर अगस्त एंड में सितंबर में शेड्यूल बनेगा, क्योंकि वहीं पर समय मिल रहा है व्यापम को एग्जाम लेने का। तो मैंने पहले भी बोला था कि अगस्त एंड में सितंबर में एग्जाम होने का पूरा संभावना है, और सितंबर में 15 तारीख को यह एग्जाम होना निश्चित हो गया है। अब तो 15 सितंबर को एग्जाम है, तो अभी भी आपके पास समय है। अभी भी आपके पास 2 महीने का पूरा समय है। 2 महीने का तो पूरा समय है। और हॉस्टल वार्डन का सिलेबस ऐसा है कि आप 2 महीने में तैयार कर सकते हो अपने आप को। जो बच्चे तैयारी में लगे हुए थे, ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, एक बार पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं सिलेबस को, उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो तो पूरा समय अपने रिवीजन में दीजिए, एमसीक्यूज लगाइए, जो सिलेबस में लिखा है ना उसी को पढ़िए, उसी को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करिए, क्योंकि मैक्सिमम चीजें आपको वहीं से मिलने वाली हैं। जितना हो सकता है टेस्ट दीजिए, एमसीक्यूज लगाइए, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है व्यापम के उनको देखिए। तो 2 महीने का समय आप लोगों के लिए तो बहुत ही ज्यादा है। और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका तैयारी अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ था, उनके पास भी मौका अब आ चुका है। 2 महीने का समय कम नहीं होता है भाई। 2 महीना तो पूरा है। यहां से देखा जाए तो 2 महीने से ज्यादा ही समय है, तो 2 महीने का समय कम नहीं होता है। और हॉस्टल वार्डन का एग्जाम का सिलेबस अगर आप देखेंगे तो आराम से 2 महीना में कहीं ना कहीं आप सक्षम हो जाएंगे कि फाइट तो कर सकते हैं सर, फाइट कर सकते हैं, रेस में हम बन सकते हैं। लेकिन आपको लगना पड़ेगा, आज से लेके, अभी से लेके तैयारी में लगना पड़ेगा। तो तैयारी में लग जाइए, बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। 300 पदों के लिए एग्जाम होने वाला है। सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, तैयारी की जा सकती है। आज से लेके, अभी से लेके अगर आप तैयारी करना स्टार्ट करोगे तो भी तैयारी की जा सकती है। तो तैयारी में लग जाइए। एक खास जानकारी आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं। इसके बाद मैं सिलेबस पे बातचीत करूंगा थोड़ी सी, कि किस प्रकार से अभी किन किन विषयों को ज्यादा ध्यान देना है आपको, कैसे तैयारी करनी है, उस पर अभी मैं बात करूंगा। उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, छात्रावास अधीक्षक को लेकर के एक स्पेशल बैच, टारगेट बैच हम आरंभ कर रहे हैं। टारगेट बैच है ये। तो छात्रावास अधीक्षक को लेकर के एक टारगेट बैच हम आरंभ कर रहे हैं। ये जो बैच होगा ये 12 जुलाई से हम आरंभ कर रहे हैं। क्यों मैं इसको टारगेट बैच बोल रहा हूं, किस प्रकार से इसमें हम आपको तैयार करेंगे, सारी बातचीत अभी करेंगे। तो ये छात्रावास अधीक्षक को लेकर के एक नया टारगेट बैच हम आरंभ कर रहे हैं 12 जुलाई 2024 से। समय होगा सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। 3 घंटे की क्लासेस रेगुलर चलेंगी। शनिवार और रविवार को क्लासेस का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा रहेगा, लगभग 6-6 घंटे की क्लास शनिवार और रविवार को चलेंगी। तो सोमवार से शुक्रवार तक जो समय रहेगा वो 3-3 घंटे का रहेगा, और शनिवार रविवार को लगभग 6-6 घंटे के आसपास तक क्लासेस चलेंगी। तो ये टारगेट बैच हम 12 जुलाई से आरंभ कर रहे हैं। समय है सुबह 11 बजे से दोपहर में 2 बजे तक। 60 दिन की कक्षाएं होंगी। 60 दिन का हम टारगेट लेके चल रहे हैं, 60 दिन की कक्षाएं। तो 60 दिन की कक्षाएं हैं। 12 जुलाई 2024 से हम ये बैच आरंभ कर रहे हैं। कम समय में अधिकतम तैयारी का वादा है आपसे, कि कम समय में अधिकतम तैयारी आपको करा करके देंगे हम। यह बैच ऑनलाइन लाइव प्लस रिकॉर्डेड होगा। ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन लाइव प्लस रिकॉर्डेड होगा, ऑफलाइन नहीं है ये बैच। ऑनलाइन लाइव प्लस रिकॉर्डेड इसीलिए रखा गया ताकि रेगुलरली क्लास हम ले पाए। डेली हम जिन फैकल्टीज को हम इसमें लगाएंगे वो फैकल्टीज डेली क्लास ले पाए, चाहे वो शनिवार हो चाहे वो रविवार हो, डेली क्लासेस लगेंगी आपकी, किसी भी दिन आपका गैप नहीं होगा। इसीलिए हमने क्लासेस ऑनलाइन लाइव प्लस रिकॉर्डेड रखी है, कि हम बिलासपुर में भी है तो भी क्लासेस हो, रायपुर में है तो भी क्लासेस हो, कहीं और है तो भी ये क्लास आपकी छूटे ना। इसीलिए हमने ऑनलाइन लाइव प्लस रिकॉर्डेड की सुविधा आपको दी है। ऑनलाइन लाइव का मतलब आप हमसे लाइव जुड़ेंगे, लाइव क्लास अटेंड करेंगे आप डेली। उसके बाद प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ आपको दिया जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास रहेगा, तो ऑनलाइन लाइव प्लस रिकॉर्डेड की सुविधा आपको मिलेगी।
प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ आपको दिया जाएगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज होगा और अनुभवी टीम है जिसके द्वारा प्रॉपर आपको गाइडेंस दिया जाएगा। 3 प्रमुख विषयों के साथ कक्षाएं आरंभ होंगी। 3 प्रमुख विषय, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, अभी मैं सिलेबस पे बातचीत भी कर लूंगा। 3 प्रमुख विषय, जिसमें एक है आपका गणित 25 नंबर का गणित विषय मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। एक विषय आपका कंप्यूटर है, 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों के। दिव्या मैडम जो है वो कंप्यूटर विषय लेंगी। और एक है आपका बाल मनोविज्ञान, 10 प्रश्न 10 अंकों के। प्रदीप सर बाल मनोविज्ञान का विषय डील करेंगे। तो इन 3 प्रमुख विषयों के साथ कक्षाएं हम आरंभ कर रहे हैं 12 जुलाई 2024 से। जुड़ना ना भूलें, शानदार तैयारी होगी। अगर आप एक बार तैयारी कर चुके हैं तो भी आप इस क्लास से जुड़ सकते हैं, आप रिवीजन के लिए इस क्लास से जुड़ सकते हैं। एक बहुत शानदार तरीके से पूरा सिलेबस का कवरेज होगा। ये 3 मुख्य विषय हैं। आप देखेंगे तो यहां से आप देख सकते हैं 65 प्रश्न का कवरेज तो इन 3 विषयों से ही हो जा रहा है। 65 प्रश्नों का कवरेज इन 3 विषयों से ही हो जा रहा है। गणित 25 प्रश्न, कंप्यूटर 30 प्रश्न और बाल मनोविज्ञान 10 प्रश्न। तो 65 प्रश्नों का कवरेज तो इन 3 विषयों से ही हो जा रहा है, इन 3 विषयों से। तो 3 प्रमुख विषयों के साथ कक्षाएं आरंभ करेंगे। पंजीयन प्रारंभ हो चुका है, आप जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। ऑनलाइन लाइव प्लस रिकॉर्डेड कक्षाएं हैं। फीस मात्र 1999 रुपए है। तो 2 महीने की फीस हमने मात्र 1999 रुपए रखी है। 1999 रुपए की फीस में ही हम आपको पूरे के पूरे पाठ्यक्रम का कवरेज देंगे। जल्द ही अपना पंजीयन करा लीजिए। और अधिक जानकारी के लिए या फिर ऑनलाइन कैसे क्लास अटेंड करनी है, कहां पर क्लास अटेंड करनी है, कैसे हमको रजिस्ट्रेशन करना है, ये सब जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं नंबर नीचे लिख देता हूं, इनमें आप कॉल कर लीजिए, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। और जल्द से जल्द अपना एडमिशन भी करा लीजिए, बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। ये जो बैच हम आरंभ कर रहे हैं, टारगेट बैच है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही निर्णायक साबित होने वाला है। ये बैच बहुत ही निर्णायक साबित होगा और 2 महीने कम नहीं होते हैं। और सिलेबस इतना बड़ा नहीं है कि आप कवर नहीं कर पाएंगे, हम पढ़ा नहीं पाएंगे। अभी मैं सिलेबस पे बात करूंगा ही। तो इनमें से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप करिए, लिंक प्राप्त कर लीजिए। ऑनलाइन क्लास की डेमो देखने की आवश्यकता नहीं मेरे ख्याल से। तो आप लोगों को यूट्यूब में आप हमारे फैकल्टीज से मिल ही चुके हैं, मेरे से आप मिल ही चुके हैं। तो सारे फैकल्टीज वही दिखाई देंगे जो कहीं ना कहीं आपको यूट्यूब चैनल पे दिखाई देते हैं। तो जुड़िए हमसे, अपनी तैयारी को एक शानदार दिशा दीजिए। और बहुत ही ये निर्णायक बैच साबित होने वाला है। न्यूनतम फीस पर हम ये बैच आरंभ कर रहे हैं। 1999 रुपए हमने मात्र इस बैच की फीस रखी है। ऑनलाइन लाइव जुड़ेंगे आप हमसे तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलेंगी। इसके अलावा प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो तो आपके पास रहेगा ही। क्लासेस 12 जुलाई से आरंभ हो रही हैं, जरूर हमसे जुड़ें। जो भी बच्चे हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी आपने अगर पूरी कर भी ली है तो आप रिवीजन के तौर पर इस बैच से जुड़ सकते हैं। क्योंकि बहुत कुछ, देखो, हमेशा कुछ ना कुछ अपडेटेड चीज ही आपको मिलेंगी हमारे द्वारा। हमेशा, जैसे मैंने पिछले बैचेस जो पढ़ाए हैं, अब जो बैचेस आएंगे उसमें कुछ ना कुछ मैं अपडेट करके ही बताऊंगा। कुछ कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग करूंगा बच्चों के, कुछ नए प्रश्न और कराऊंगा। क्योंकि व्यापम के एग्जाम्स हो ही रहे हैं लगातार, तो वहां से कुछ प्रश्न निकल के आते हैं, वहां से कुछ एनालिसिस हम करते हैं, तो हमको समझ में आता है कि किस प्रकार व्यापम का पैटर्न चल रहा है अभी। तो बहुत कुछ मिलने वाला है आपको इस बैच में। और 60 दिन कम नहीं होते हैं भाई। ये तो आप अपना कहीं ना कहीं अच्छा ही समझिए किस्मत को कि व्यापम ने 60 दिन 65 दिन पहले ही बता दिया आपको। नहीं तो व्यापम का ये इतिहास रहा है कि किसी भी एग्जाम की सूचना आपको एग्जाम के 1 महीना 20 दिन पहले मिलती है। यहां तो बहुत ही अच्छी चीज हो गई है कि 60-65 दिन बाद एग्जाम होना फिक्स है, डेट आपको पता चल चुकी है। अब तो एकदम फोकस्ड हो जाओ कि हाँ मेरे को निकालना ही है सर हॉस्टल वार्डन का एग्जाम। एकदम फोकस्ड हो जाओ। अब तो आपके पास कोई बहाना भी नहीं है कि सर एग्जाम की डेट कब रहेगी कब नहीं रहेगी, हम फोकस नहीं हो पा रहे हैं, हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। अब तो व्यापम ने एग्जाम की डेट दे दी 15 सितंबर, यानी कि 15 सितंबर। तो यहां से भी देखा जाए तो 60-65 दिन का पूरा पूरा समय है और आराम से तैयारी की जा सकती है। बड़े विषय कौन से हैं? तो कंप्यूटर है बड़ा विषय, गणित है बड़ा विषय, बाल मनोविज्ञान है बड़ा विषय। इन पे पकड़ मजबूत करनी होगी। इन पे पकड़ मजबूत होगी तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। 300 पद कम भी नहीं होते हैं। तो इस बैच से आप जुड़िए, बहुत ही आपको हेल्पफुल रहेगा ये बैच। तो 12 जुलाई से बैच हम आरंभ कर रहे हैं। समय है सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। ऑनलाइन लाइव प्लस रिकॉर्डेड चलेगा ये।
जल्द ही आप हमसे जुड़िए, अपना पंजीयन करा लीजिए। मैं तो ये बोलता हूं एडमिशन ले लीजिए, आपको कहीं ना कहीं इसमें फायदा ही रहेगा। और डेली क्लासेस चलेंगी, कोई गैप नहीं होगा। रेगुलर मेरी क्लास चलेगी, उसमें रेगुलर दिव्या मैडम की क्लास चलेगी, प्रदीप सर की क्लास चलेगी। उसके अलावा जो बचे विषय हैं वो भी हम कराएंगे उसमें। हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, सारे विषय हम कराएंगे उसमें कवर। लेकिन शुरुआत इन 3 विषयों के साथ कर रहे हैं क्योंकि इन 3 विषयों का वेटेज बहुत ही बड़ा है। तो ये हो गई बैच की जानकारी। अब थोड़ा सा सिलेबस पे बात करते हैं कि कहां पे हथौड़ा मारना है आपको, जिससे सिलेक्शन थोड़ा सुनिश्चित हो जाए आपका। तो अगर आप सिलेबस को देखे होंगे, स्ट्रक्चर को देखे होंगे, तो ये तो एकदम याद हो गया होगा। ये तो स्ट्रक्चर एकदम याद हो गया होगा। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का, मतलब 100 अंकों का पेपर होगा। 100 अंकों का पेपर होगा। ये तो एकदम रटा होगा आपके दिमाग में कि 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, मतलब 100 अंकों का पेपर होगा। सही उत्तर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर सही उत्तर आप टिक करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आप गलत उत्तर टिक कर देते हैं तो आपका 0.25 माइनस हो जाएगा। माइनस मार्किंग भी है, 1/4 माइनस मार्किंग है। तो जितना सही उत्तर के लिए मिलता है उसका 1/4 कर लीजिए, तो 0.25 आपका माइनस होने वाला है अगर आप गलत उत्तर टिक करते हैं तो। 2 घंटे का समय रहेगा, तो समय 2 घंटे का रहेगा आपके पास। अब देखिए 100 प्रश्नों में जो पहला खंड है, खंड अ जो है, इसको अलग से लिखा है। खंड अ जो है, इसमें एक ही विषय को रखा है। वो विषय क्या है? कंप्यूटर। एक ही विषय को रखा है। कंप्यूटर का 30 प्रश्न पूछेगा, 30 अंक का। तो यहां पर एक बात को ध्यान रखेंगे, कंप्यूटर को आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। मतलब मिनिमम आपको इसमें 15 अंक लाना अनिवार्य है। मिनिमम 15 अंक बोलने का मतलब 50% लाना अनिवार्य है आपको। अगर आपके 15 अंक से कम आए तो आप सीधे बाहर हो जाएंगे। 15 अंक मिनिमम होने चाहिए, 15 अंक से कम होने ही नहीं चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, या फिर आप जनरल कैंडिडेट हो, आपको मिनिमम 15 अंक लाने अनिवार्य हैं। और एक बात ये भी समझेंगे, मेरिट लिस्ट में ये अंक ऐड होंगे। मतलब 100 अंकों में बनेगा मेरिट लिस्ट, 100 प्रश्नों में तैयार होगा मेरिट लिस्ट। तो मेरिट लिस्ट बनेगा 100 अंकों में, मतलब जितना ज्यादा लाएंगे उतना बेनिफिट मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपने मान लीजिए 25 नंबर लाए कंप्यूटर में, ये सेक्शन पूरा अलग से चेक होगा। इसमें सही के लिए 1 नंबर मिलेगा, गलत के लिए 0.25 माइनस होगा। ऐसे सब कर कुरा के मिनिमम 15 अंक लाना अनिवार्य है। जैसे मान लीजिए आपने 25 अंक लाया कंप्यूटर में, मैंने 20 अंक लाया कंप्यूटर में, तो अपन दोनों ही क्वालिफाई कर लिए हैं कंप्यूटर वाले सेक्शन को। लेकिन आप मेरे से 5 नंबर आगे चल रहे हैं। जब मेरिट बनेगा तो आप मेरे से 5 नंबर ये वाला आगे हैं। तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा स्कोर करना है। तो कंप्यूटर के 30 प्रश्न आपको दिखाई देंगे। खंड अ में इसको रखा गया है 30 अंक का। खंड ब की अगर मैं बात करूं, खंड ब की बात करूं, खंड ब में क्या क्या है, तो खंड ब में क्या क्या रखा है देखिए। सबसे पहले गणित, जो कि आपका समीकरण बनाने वाला है रिजल्ट का। गणित का 25 प्रश्न आएगा, 25 अंक का। ये आपका समीकरण को बनाएगा, बिगाड़ेगा। तो ये बहुत ही खास विषय होने वाला है रिजल्ट बनाने के लिए। इसके बाद बात करूं मैं हिंदी भाषा की, हिंदी भाषा के 5 प्रश्न आने वाले हैं। अंग्रेजी भाषा की बात करूं तो अंग्रेजी भाषा के भी 5 प्रश्न आने वाले हैं। अंग्रेजी भाषा के 5 प्रश्न, इनका वेटेज थोड़ा सामान्य है। इसके बाद छत्तीसगढ़ के जीएस की बात करूं तो छत्तीसगढ़ जीएस के भी 5 प्रश्न ही आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ जीएस के भी 5 प्रश्न आएंगे। इसके बाद बात करूं मैं करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर के भी 5 प्रश्न ही मिलेंगे आपको। मैं बात करूं इंडियन जीएस की, जिसमें बहुत कुछ शामिल है। इंडियन जीएस की अगर मैं बात करूं तो यहां से 15 प्रश्न आएंगे। इंडियन जीएस में बहुत कुछ शामिल किया गया है। इसमें भारत का इतिहास है, भारत का संविधान है, भारत का भूगोल है, भारत की अर्थव्यवस्था है, कला संस्कृति साहित्य, दर्शन वाला, योगा वाला पोर्शन ऐड किया है, खेल कूद वाला सेक्शन को ऐड किया है। बहुत कुछ है इसमें, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, बहुत कुछ है। सब मिला जुला के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखा है सिलेबस में, डिटेल्ड सिलेबस लिखा है कि इतिहास से कितना, संविधान से कितना, एक बार देख लीजिएगा इसको। इसके बाद बात करूं मैं बाल मनोविज्ञान की, तो बाल मनोविज्ञान से आएंगे 10 प्रश्न। ये थोड़ा नया लगेगा, ये थोड़ा नया विषय है। तो बाल मनोविज्ञान से आएंगे 10 प्रश्न। देख सकते हैं टोटल आपके हो गए 100 प्रश्न। अब
बड़े वेटेज वाले अगर विषयों को देखेंगे तो एक कंप्यूटर का अच्छा बड़ा वेटेज है और यहां पे तो क्वालिफाइंग पेपर भी है, तो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा कंप्यूटर को। गणित विषय को देखिए, बाल मनोविज्ञान को देखिए, इनका वेटेज बहुत बड़ा है। आप बोलेंगे इंडियन जीएस का वेटेज भी तो बड़ा है, लेकिन इसमें विषय बहुत ज्यादा पढ़ने हैं आपको। तो कंप्यूटर का 30, गणित का 25 और बाल मनोविज्ञान का 10, 65 प्रश्न तो आपके यहीं से हो गए। 65 प्रश्न आपके यहीं से हो जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि बाकी विषयों को छोड़ के जाना है, लेकिन इनमें आपको ऐसा तैयार करना है अपने आप को कि यहां से आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए। खासकर गणित को लेकर के रणनीति कैसी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों से गलतियां क्या हो रही है इस बात को समझना थोड़ा सा। बच्चों से गलतियां क्या हो रही है, जो मैंने अभी टेट के एग्जाम को लेकर बच्चों से बातचीत की, तो बच्चों से गलतियां क्या हो रही हैं। वो गणित को एकदम लास्ट में बनाते हैं। चलो एक ये भी ठीक है कि आप गणित को लास्ट में बनाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गणित को लास्ट में तभी बनाओ जब आपको लगे कि आप एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं गणित में, तब आपने मेहनत थोड़ी कम की है गणित में, तब आपको लगता है कि मेरा कैलकुलेशन हमेशा मिस्टेक होता है, तब गणित को लास्ट में बनाना होता है। अगर आपने गणित की तैयारी शानदार की है, अगर आपने गणित को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, बहुत अच्छी तरीके से आपने गणित को तैयार करके रखा है, आप हमेशा से गणित बनाते आए हो, आपने सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से रीड किया है, समझा है, तो क्यों गणित को लास्ट में बनाना। समस्या क्या आ रही है पता है, गणित के लिए लास्ट में समय नहीं छोड़ पा रहे हो आप लोग। 10-15 मिनट बचता है, उसमें गणित बन ही नहीं पाता है आप लोग से, क्योंकि मानसिक तनाव हो जाता है कि 10 मिनट में 15 मिनट में कैसे गणित को बनाएं। तो आप थोड़ा सा टेस्ट वगैरह में ये अटेम्प्ट मार मार के देखो कि आप गणित को शुरू में बना के देखो एक बार। अगर आपने मेहनत की है, ईमानदारी से गणित को पढ़ा है, और पढ़ना तो पड़ेगा सिलेक्शन लेना है, तो अगर आपने पढ़ा तो अटेम्प्ट मार के देखो ना, शुरू में कितना कर पा रहे हो आप, समझ आ रहा है, लास्ट में कितना कर पा रहे हो आप। ये अटेम्प्ट आपको टेस्ट में लेने होंगे। आप सीधे एग्जाम में जाके अटेम्प्ट लेंगे ना, तो फिर ये गलती हो जा रही बच्चों से। और बच्चों से हो क्या रहा है ना, जैसे मैं टेट की अगर बात करूं तो टेट का वर्ग 2 की अगर मैं बात करूं मेनली, तो सबसे आसान सेक्शन गणित का था। बच्चे मुझे खुद बोल रहे थे कि सबसे आसान सेक्शन गणित का था। हिंदी तो रहता ही आसान, गणित का सेक्शन सबसे आसान था, सबसे आसान था गणित का सेक्शन। अगर कंपेयर करें सीडीपी से, कंपेयर करें अंग्रेजी से, तो गणित का सेक्शन बहुत ही आसान था। लेकिन बच्चे क्या किए, सारा कुछ पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं, लास्ट में गणित करेंगे, उस चक्कर में उनके पास समय ही नहीं बचा, पेपर को देख ही नहीं पाए। कुछ प्रश्न तो अछूते रह गए, छू ही नहीं पाए, देख ही नहीं पाए, और बाद में आके घर में देख रहे हैं तो पूछा क्या था, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ। ऐसे ऐसे प्रश्न, इतने डिग्री का वैल्यू इतना, तो इतने डिग्री का वैल्यू बताओ, बैंकिंग मॉडल किसने दिया ये बताओ। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछा जहां पे 10-10 सेकंड का समय लगता प्रश्न को डील करने में आपको। ज्योमेट्री के एकदम आसान आसान प्रश्न पूछा, जो मैंने क्लास नोट्स में टिक कराया था, किसी को पढ़ना वही पूछेगा, उसी को पूछा। लेकिन बच्चे क्या किए, लास्ट में 10 मिनट 15 मिनट का समय निकाले गणित के लिए, क्योंकि समय बचा ही नहीं, बनाते बनाते समय का पता ही नहीं चलता है। 15 मिनट में वैसे ही मानसिक तनाव हो गया, कैसे 30 प्रश्नों को लगा पाएंगे हम, ओएमआर सीट भरना बचा है भी। तो ये समस्याएं आ रही हैं। तो ये आपको टेस्ट में समझना पड़ेगा कि मेरी पॉलिसी क्या रहेगी, किस प्रकार से मैं पेपर को अटेम्प्ट करने वाला हूं। ये टेस्ट में आप मारो एफर्ट, टेस्ट में आप पहले टेस्ट में करके देखो, नहीं जम रहा है सर मेरे को, बहुत गंदा जा रहा है। दूसरे में ये करके देखो, ठीक गया सर। तीसरे में फिर से वही करके देखो, अच्छा जा रहा है सर। चौथे में फिर से वही करके देखो, सेटल हो रहा हूं सर, इसी पैटर्न में सेटल हो रहा हूं मैं, ऐसे ही पेपर को उठाने वाला हूं मैं। ऐसे करना होता है भाई। और एक बार पेपर का पूरा रिव्यू करना होता है। पेपर का पूरा रिव्यू करने का मतलब पेज को पलटा पलटा के थोड़ा मोड़ा रीड कर करके देखो पेपर को। शुरू का 5 मिनट 10 मिनट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। और उस 5-10 मिनट में केवल ऐसा पलटा पलटा के देखना थोड़ी है। आप देख रहे हो जो प्रश्न लगा के, अच्छा ये तो बहुत आसान है, 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत, तो 1 और 50 को जोड़ के 2 से भाग देना है सर, 25.5 आएगा, टिक मार दो। समझ आ रहा है। बैंकिंग मॉडल किसने दिया है, टिक मार दो। इसका आंसर तो ये होगा सर। हर विषय की बात कर रहा हूं मैं। जब आप ऐसा रिव्यू कर रहे हैं ना पेपर को पलटा के, अच्छा इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है, ये होता है सर, पता था, टिक मार दिए। जब रिव्यू कर रहे हैं ना, तो आपके 10-12 प्रश्न निकल जाने चाहिए रिव्यू करते समय ही। 10-15 मिनट शुरू का दीजिए पेपर में, और 10-12 प्रश्न ऐसा टिक मार दीजिए जो एकदम क्लियर आपको दिख रहे हैं कि अरे ये तो सर मैंने पढ़ा था, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है मान लो आ गया, ये तो पढ़ा है मैंने, टिक मार दो तुरंत वहीं पे। ताकि शुरू के 10 मिनट में आपने पूरा पेपर भी पलटा लिया है, आपको पता है कि मैथ्स के प्रश्न आसान है कि टफ है, आपको पता है कि कंप्यूटर के प्रश्न कैसे हैं,
और 10-12 प्रश्न भी आपके निकल चुके हैं। तो 10-12 मिनट आपने पूरे पेपर को देखने में दिया, और केवल देखा नहीं, 10-12 प्रश्न भी आपने वहां से निकाल दिए। तब कॉन्फिडेंस आपका चरम पे रहेगा, तब बनेगा पूरा पेपर, और दिमाग में सेटल भी रहेगा एक ठो कि हाँ गणित के प्रश्न आसान थे यार, आज अपन बनाएंगे गणित के प्रश्नों को। जीएस के प्रश्न आसान थे, कूट वाले प्रश्न नहीं, केवल फैक्ट वाले प्रश्न हैं, तो मैं जीएस में थोड़ा कम समय दूंगा तो भी चल जाएगा, क्योंकि मैंने पलटाते समय देखा था फैक्ट आधारित प्रश्न दिख रहे थे मुझे। और वो 10 मिनट आपका खराब नहीं हुआ, आपने पूरा पेपर का एनालिसिस कर लिया है और 10-12 प्रश्नों को भी लगाना है। ये अप्रोच होता है पेपर को बनाने का। ऐसा थोड़ी कि आप शुरुआत से चालू हो गए और बनाए जा रहे हो एकदम आराम से। और एक सेक्शन ऐसा था गणित का जो आपने सोचा था लास्ट में बनाऊंगा, 30 प्रश्न थे, 25 प्रश्न थे, वो सेक्शन में 10 मिनट दिए आप। कैसे सिलेक्शन होगा ऐसे में? चलो पात्रता परीक्षा था वो तो चल जाएगा, लेकिन भर्ती परीक्षा में ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? एकदम सीरियसली लीजिए भाई। और गणित का चैप्टर अगर देखेंगे तो लिमिटेड चैप्टर्स तो हैं यार, एकदम रट डालो। मैं तो बोल रहा हूं मेरे क्लास नोट्स को रट डालो, अगर आपके पास है तो रट दो, मतलब कि उसी के प्रश्नों को बार बार लगाओ, नए प्रश्नों को लगाओ ही मत। मैं तो एकदम दावे के साथ कह रहा हूं कि उससे बाहर नहीं पूछेगा, एकदम भी नहीं पूछेगा, चाहे वो ज्योमेट्री के प्रश्नों उससे बाहर नहीं पूछेगा। मैंने इतना समय दिया है, इतने वैरायटी के क्वेश्चंस कराए हैं मैंने, इतने कंसेप्ट सिखाए हैं, उससे बाहर पूछेगा ही नहीं। रट डालो, मतलब कि उस वैरायटी का प्रश्न आया ना, मेरे नोट्स के जैसा कोई प्रश्न आया, तुरंत बनना चाहिए 10 सेकंड में, 10 सेकंड में बनना चाहिए वो। अरे ये तो मैंने किया है, केवल डेटा इधर उधर पुट करना है, बस खत्म काम। तब सिलेक्शन होता है भाई। आप सोचेंगे ना कि बहुत ज्यादा प्रश्नों को लगा लगा के व्यापम के एग्जाम को अगर निकालना है आपको, व्यापम के एग्जाम में अगर आपको मैथ्स बनाना है, नोट्स से बाहर मेरे एक भी नहीं आएगा प्रश्न। मैं हर बार हर बच्चे को यही बताता हूं। अभी टेट का एग्जाम हुआ, मैंने बोल बोल के टिक कराया था कि इसको टिक करो ये प्रश्न आएगा, इसको टिक करो ये प्रश्न आएगा, वही सब प्रश्न आ रहा है। विश्वास रखिए, जैसा बोला जा रहा है वैसा करिए। मैं पीएससी की बात नहीं कर रहा हूं, 2020, 21, 22 की बहुत टफ पेपर था, वहां पे अच्छे अच्छे प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न लगाने की आवश्यकता पड़ती, तब जाके एग्जाम के प्रश्न आप लगा पाते। लेकिन व्यापम में नहीं रहा है भाई। व्यापम का रेंज मेरे को पता है, उसी के हिसाब से मैंने क्लास नोट्स आपको तैयार कराई है, सारे वैरायटी के प्रश्न करा दिए मैंने तो इवन पीएससी के भी कुछ प्रश्न उसमें करा दिए हैं 20, 21, 22 के, ताकि तकलीफ ना हो एग्जाम में। पढ़ने की आवश्यकता है, पूरा फोकस्ड होके पढ़िए। और कुछ बच्चों का ये कहना था कि सर जो पाठ्यक्रम में उसी को पढ़े या फिर उसके बाहर भी पढ़े, तो मेरा मानना है कि पहले तो आप जितना लिखा है ना सिलेबस में उसी को पढ़ो। खासकर गणित को लेकर के ये समस्या आ रही है बच्चों को, क्योंकि गणित के एकदम लिमिटेड चैप्टर्स लिखे हैं। औसत लिखा है, लसम औसत लिखा है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, चाल समय दूरी है, साधारण ब्याज है, और पूरा ज्योमेट्री का सेक्शन है। ज्योमेट्री के सेक्शन को बहुत तगड़ा कर लो भाई। ज्योमेट्री का जो सेक्शन है ना, मान के चलो 25 में से 10 से 12 प्रश्न तो आपको ज्योमेट्री वाले सेक्शन से मिलेंगे। इसको तो बहुत ही तगड़ा करने की आवश्यकता है। 2014 में 2016 में जो हॉस्टल वार्डन का एग्जाम हुआ था ना, 20 में से 9 प्रश्न पूछे गए थे ज्योमेट्री के, 20 में से 9, तो 25 में से 10-12 प्रश्न तो आप मान के चलो ज्योमेट्री से बनेंगे। 25 में से 10-12 प्रश्न मान के चलिए ज्योमेट्री से बनने तय है, एकदम तय है। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। इसमें रेखा कोण को पढ़ दीजिए पूरा, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, बेलन, शंकु, गोला, घन, घनाभ। सिलेबस में गोला लिखा नहीं है लेकिन पढ़ लो, बेलन लिखा नहीं है लेकिन पढ़ लो, क्योंकि बेलन लिखा नहीं है और प्रश्न 2014 और 2016 में पूछा था। पूरा पढ़ दो भाई। कुछ प्रमेय इंपॉर्टेंट पढ़ लो, त्रिभुज को लेकर के, वृत्त को लेकर के, त्रिभुजों की सर्वांग समता समरूपता को पढ़ लो। कुछ विविध प्रश्न लगाओ जो कि थोड़े अलग रहते हैं व्यापम के एग्जाम्स में। इसके अलावा तो औसत है, लसम औसत है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, चाल समय दूरी है, और आपका साधारण ब्याज है। ये सब चैप्टर्स पे तो काम करना ही है। जितना लिखा है ना उतना पहले तैयार तो करो आप, जितना लिखा है। क्योंकि 2014 का पेपर मैंने देखा, 2016 का पेपर मैंने देखा, सिलेबस पे ही आधारित प्रश्न थे, एक आधी प्रश्न थोड़ा सा बाहर का था। और आप इतने चैप्टर्स पे काम कर लोगे ना, तो कहीं ना कहीं बाहर का जो प्रश्न आएगा वो भी बना लोगे आप। बाहर का प्रश्न क्या ही आएगा, अनुपात का प्रश्न आ सकता है, प्रतिशत में अनुपात के बहुत सारे प्रश्न लगाओगे, औसत में अनुपात के बहुत सारे प्रश्न लगाओगे। आप ज्योमेट्री पढ़ोगे, वहां पे अनुपात का एप्लीकेशन आएगा ही। समझ आ रहा है? तो जो प्रश्न 1-2 बाहर से भी आए तो भी बना लोगे, अगर आपने तगड़ी मेहनत करके रखी है तो।
सिलेबस को उठाओ, अपने पास रखो, उसी में जो जो लिखा है। जैसे छत्तीसगढ़ का एकदम लिमिटेड सिलेबस है, लिमिटेड सिलेबस है, ठीक है, लेकिन उसी को पढ़ो, क्योंकि 2014 और 16 का पेपर में वही पूछा है जो सिलेबस में लिखा है। महिला पर्यवेक्षक का पेपर को देखना, महिला पर्यवेक्षक का पेपर में मैथ्स का सिलेबस बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा सिलेबस है, 15 प्रश्नों का वेटेज है, लेकिन सिलेबस बहुत छोटा सा है। लेकिन 2022 और 23 दोनों साल जब महिला पर्यवेक्षक हुआ, वही पूछा जो सिलेबस में लिखा है। वर्ग 3 सहायक शिक्षक, इसका सिलेबस मैथ्स का कम है, लेकिन जो है उसी में से पूछा है, पात्रता परीक्षा में भी और शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी। तो सिलेबस पे पूरा कॉन्सेंट्रेट करो। उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो थोड़ा मोड़ा व्यापम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगा लो, उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी आपको दिखते हैं, उनको डील कर लो। फिलहाल सिलेबस पे पूरा फोकस्ड होना चाहिए आपका। हमसे जुड़िए, मैथ्स आपको मैं इसमें 2 महीने लगातार पढ़ाऊंगा, लगातार 2 महीने पढ़ाऊंगा। पहले दिन से इसमें मेरी मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, लगातार चलेगी मेरी मैथ्स की क्लास 2 महीने तक। इसमें खत्म होने के बाद भी रिवीजन क्लास लगाऊंगा मैं। अपने अभी जो पुराने बच्चे हैं जिनका मैं सिलेबस खत्म कर चुका, ऑलमोस्ट हॉस्टल वार्डन के सारे बैचेस में ऑलमोस्ट सिलेबस मेरा खत्म हो गया है, उनको मैंने प्रॉमिस भी किया है कि रिवीजन क्लास के तौर पे मैं 2-2 घंटे का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊंगा 10-12 दिन तक उनको। तो आप जुड़िए, सारे विषय दिव्या मैडम कंप्यूटर की शानदार तैयारी करा देंगी। 30 प्रश्न आएगा। बाल मनोविज्ञान नया विषय है, लेकिन प्रदीप सर इतना काम कर चुके हैं इसमें सीडीपी को लेकर के कि बाल मनोविज्ञान का जो चीजें कहीं ना कहीं व्यापम पूछेगा वो सारी चीजें आपको प्रदीप सर डील करा देंगे। हिंदी सुधीर सर लेंगे, आपको पता ही है उनका जो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस का जो रेंज है, उनको पता है कि व्यापम कैसे प्रश्न पूछता है। इंग्लिश दिव्या मैडम लेंगी, बाकी इंडियन जीएस के फैकल्टीज हमारे हैं, छत्तीसगढ़ जीएस के फैकल्टीज हमारे हैं, करंट अफेयर भी करा देंगे आपका। तो इस बैच से जुड़िए और तुरंत जैसे ही आप इस वीडियो को देखते हैं, मैं तो बोल रहा एडमिशन ले लीजिए इस नंबर पे कांटेक्ट करके, क्योंकि पहले दिन से ही सब कुछ बढ़िया से स्टार्ट हो जाएगा। ज्यादा सिलेबस पे बातचीत होगी नहीं इसमें, क्योंकि समय कम है, तो पहले दिन से ही सीधे अपन पॉइंट में आके काम करेंगे। तो आप ज्योमेट्री भी चालू करा दूंगा, देखना मैं 1-2 दिन के अंदर ज्योमेट्री भी इस बैच में चालू करा दूंगा, मैं ज्योमेट्री भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा इस बैच में। तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए, कॉल कर लीजिए और इस बैच से जुड़ जाइए। बहुत ज्यादा फीस हमने रखी नहीं है, 1999 रुपए मात्र इस बैच की फीस है। जुड़िए, बाकी मैं आते रहूंगा, गाइडेंस आपको मिलते रहेगा। मेरे को जितना भी अनुभव है व्यापम के एग्जाम्स को लेकर, मैं आपके साथ साझा करते रहूंगा और जितनी कोशिश मैं कर पाऊंगा, मैथ्स के कुछ वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा। थोड़ी समय की व्यस्तता के कारण मैथ्स के वीडियोस बना नहीं पाता हूं मैं, बैचेस थोड़े ज्यादा चल रहे हैं, लेकिन कोशिश करूंगा कि जो हमारे YouTube में जुड़े हुए लोग हैं उनको भी मैं कुछ वीडियोस प्रोवाइड करा पाऊं। लेकिन आप इस बैच से जुड़ सकते हैं तो जुड़ जाइए, बिल्कुल भी बहुत ही फायदेमंद होने वाला है ये बैच। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।